नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एपेक्स स्टेनोग्राफर्स में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पिटमैन शॉर्टहैंड की चैप्टर 3, जो कि है इंटरवेनिंग वॉवल्स एंड पोजीशंस। इसमें हम लोग देखेंगे कि आउटलाइन की कितनी पोजीशंस हो सकती है, एक स्ट्रोक को हम किस किस पोजीशन पे बना सकते हैं और उससे उसकी मीनिंग कैसे चेंज होती है, और वॉवेल की पोजीशनिंग क्या रहती है, पहले प्लेस पे वॉवेल कब लगता है, दूसरे पे कब लगता है, और तीसरे पोजीशन पे अगर वॉवेल लगाना है तो उसके लिए हमें कौन सा रूल फॉलो करने पड़ते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है पोजीशन ऑफ आउटलाइंस। तो हमारे जो आउटलाइंस हैं वो तीन तरीके से बनते हैं। तो पहला आप देख रहे हो, ये एबव द लाइन है, यानी कि ये लाइन के ऊपर बनेगा, जिसको हम लोग फर्स्ट पोजीशन कहते हैं। और इसके ऊपर फर्स्ट पोजीशन के वॉवेल्स लगा सकते हैं हम लोग। जो भी आउटलाइंस जो है वो लाइन के ऊपर बनेंगे, उन पे हम लोग फर्स्ट पोजीशन वॉवेल्स लगाएंगे। वो मैं आगे बताऊंगा, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन वॉवेल्स कौन कौन से हैं। फिर ये जो दूसरा वाला है, ये हमारा ऑन द लाइन स्ट्रोक है पी का। ऊपर वाला भी पी का स्ट्रोक था, वो एबव द लाइन था। ये स्ट्रोक ऑन द लाइन है। ये दूसरा तरीका है कि आप ऑन द लाइन स्ट्रोक बना सकते हो। और एक स्ट्रोक है तीसरा, जो कि हम लोग थ्रू द लाइन लिखते हैं। ये भी पी का स्ट्रोक है, आप कोई भी स्ट्रोक बना सकते हो, एबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन। तो इन तीनों पे अलग अलग वॉवेल्स लगते हैं और तीनों की मीनिंग भी अलग अलग निकल के आती है। तो ये तीन पोजीशंस हैं जहाँ पे हम लोग स्ट्रोक्स बनाते हैं। एक बार रूल देख लेते हैं। There are three types of positions for an outline. First is written above the line if there is any first position vowel. अगर पहला पोजीशन का वॉवेल कोई भी होता है किसी भी वर्ड में, तो हम लोग स्ट्रोक को above the line बनाते हैं। अगर सेकंड पोजीशन वॉवेल आता है तो ऑन द लाइन बनाते हैं, और अगर थर्ड पोजीशन वॉवेल कोई भी आता है तो हम लोग स्ट्रोक को बिलो द लाइन बनाते हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि ये तीनों वॉवेल्स होते कौन कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वाले। तो मैंने एक छोटा सा ट्रिक बताया था आप लोगों को याद करने के लिए, वॉवेल्स। पा मे वी ऑल गो टू, दैट पेन इज नॉट मच गुड। तो ये 12 वॉवेल्स हैं। पहले जो 6 हैं, ये ऊपर वाले 6, ये सारे लॉन्ग वॉवेल्स हैं। इसके ऊपर वाले ये सभी लॉन्ग हैं, इसके नीचे वाले सभी शॉर्ट वॉवेल्स हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये फर्स्ट पोजीशन वॉवेल्स हैं, ये है आह और ओ। तो डार्क डॉट से रिप्रेजेंट होता है आह का वॉवेल, जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया हुआ मैंने यहाँ पे, पा। तो आप देखेंगे कि इसमें पी का जो स्ट्रोक है वो एबव द लाइन बना हुआ है। उसी तरह एक और एग्जांपल है पाम। इसका भी आप देखो, पी का स्ट्रोक जो है वो एबव द लाइन बना हुआ है, ये स्ट्रोक एबव द लाइन है। उसी तरीके से जो ये डार्क डैश है, ओ का वॉवेल है ये वाला, ये भी एबव द लाइन बनता है। इसमें भी आप देखो, ये पहला वर्ड जो है ये पॉ है, और दूसरा जो है ये चौक है। सी एच का स्ट्रोक है और ये के का स्ट्रोक, तो ये चौक है। तो ये दोनों एबव द लाइन बनते हैं। तो तो ये जो पहला वोवेल है, ये पहला जो दो वोवेल है, ये एबव द लाइन बनेगा, आह और ओ। ये दोनों लॉन्ग वोवेल्स हैं। उसके बाद दो शॉर्ट वोवेल्स हैं, ए और ओ। ये दोनों भी एबव द लाइन बनते हैं। जैसे ये पहला वर्ड है हमारा पे, इसमें आप देखें पी को मैंने एबव द लाइन बनाया है, और इसमें पॉ, इसको भी मैंने एबव द, सॉरी पो, इसको भी मैंने एबव द लाइन बनाया है। और एक और एग्जांपल देखें आप, ये है पैक, पी और के का स्ट्रोक है और वॉवेल ए है, तो ये पैक है। ये भी एबव द लाइन है क्योंकि इस पे फर्स्ट पोजीशन वॉवेल लगा हुआ है। और ये वर्ड है रॉट, ये भी एबव द लाइन बना हुआ है क्योंकि इसमें भी फर्स्ट पोजीशन वॉवेल है। अब आप देखें, ये सेकंड पोजीशन वॉवेल है ए और ओ। तो ए जो है ये सेकंड पोजीशन है, यानी कि ये ऑन द लाइन बनेगा। तो आप देख रहे हैं पहला एग्जांपल, ये मैंने लिखा है पे, पी ए वाई, पे, ये ऑन द लाइन है। और ये है रेड, आर ए आई डी वाला रेड, ये भी ऑन द लाइन है। उसके बाद सिमिलरली डार्क डैश में भी ओ जो है, ओ लंबा वाला ओ, ये भी ऑन द लाइन बनता है। एग्जाम्पल आप देखें, बो, बी ओ डब्ल्यू, बो, और ये रॉड, आर ओ डी, रॉड। तो ये दोनों ऑन द लाइन है क्योंकि ये सेकंड पोजीशन वॉवेल है। तो अगर फर्स्ट पोजीशन वॉवेल किसी भी स्ट्रोक में आता है, मान लेते हैं एप आता है, एप, तो आपको मालूम है एप का वॉवेल ए है ये, और ये सेकंड पोजीशन पे आता है। तो हम लोग जब यहाँ पे वॉवेल डालेंगे ए का, और ये सेकंड पोजीशन वॉवेल है, तो
पी को जो हम लोग बनाएंगे वो ऑन द लाइन बनाएंगे। ये लाइन के नीचे भी नहीं जाना चाहिए और ये लाइन के ऊपर भी नहीं रहना चाहिए। ये लाइन के ऊपर एकदम बीच में होना चाहिए, ना ही लाइन के थ्रू ना ही लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पोजीशन वॉवेल। अब है थर्ड पोजीशन वॉवेल। सेकंड हो गया, ये थर्ड है, ये भी थर्ड है। थर्ड में आप देख रहे हो यहाँ पे ई है, ऊ है, आई है और ओ है। तो यहाँ पे ई जो है, जैसे ये वर्ड है पी, तो इसमें पी और नीचे में ई का वॉवेल है, तो ये थ्रू द लाइन बना, यानी लाइन को काटते हुए नीचे तक गया है स्ट्रोक। उसी तरीके से ये है डीम, डीम, ये भी लाइन को काटते हुए थ्रू द लाइन गया है, क्योंकि इसमें ई का साउंड है और ई थर्ड पोजीशन वॉवेल है। सिमिलरली ये जो ऊ है, ये ऊ भी थर्ड पोजीशन वॉवेल है, ये भी थर्ड पोजीशन वॉवेल है। तो ये भी आप देखो, पहला एग्जांपल इसका पू थ्रू द लाइन, और जू जेड डबल ओ वाला जू, ये भी थ्रू द लाइन है। ये भी थर्ड पोजीशन के वॉवेल से दोनों। उसके बाद शॉर्ट वॉवेल में आई है थर्ड पोजीशन वॉवेल और ओ है। तो आई का आप देखो, ये पे एग्जांपल है पी आई, पी। ठीक है, ये भी थ्रू द लाइन गया है। और ये डीम था, ये वाला डीम था, और ये डिम है, ये डी डबल ई एम था और ये डी आई एम वाला डिम होगा। ठीक है, उसके बाद ये ऊ है, तो यहाँ पे तो लंबा वाला ऊ था, पू, जू, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट वाला होगा। जैसे ये टुक है, टुक, तो टुक में ऊ का साउंड कितना छोटा है, क्योंकि शॉर्ट वॉवेल है। तो ये है थर्ड पोजीशन वॉवेल। तो ये आपको याद करना होगा कि अब हमारा आ और ओ फर्स्ट पोजीशन है, ए और ओ सेकंड पोजीशन है, ई और ऊ थर्ड पोजीशन है। तो जब भी ये साउंड्स आएंगे तो उस हिसाब से ही आप स्ट्रोक्स को ड्रॉ करोगे। अब अगर कोई वर्ड आता है टुक, अभी मैंने एग्जांपल दिया टुक का, तो आप टुक को ये नहीं करोगे कि ये इसको मैंने एबव द लाइन बना दिया टुक, ये नहीं होगा, ये एबव द लाइन नहीं बनेगा, ये थ्रू द लाइन ही बनेगा। क्योंकि जैसे ही साउंड आया, थर्ड प्लेस वॉवेल का साउंड आया, तो वो थ्रू द लाइन ही बनेगा। और अगर सेकंड प्लेस का साउंड आया ही नहीं, यानी सेकंड प्लेस वॉवेल का साउंड आया, तो वो ऑन द लाइन ही स्ट्रोक बनेगा। और अगर फर्स्ट पोजीशन आता है तो वो लाइन के ऊपर बनेगा, जैसे कि इसमें बन रहा है। तो ये है वॉवेल पोजिशनिंग, और वॉवेल पोजिशनिंग के हिसाब से ही स्ट्रोक की पोजिशनिंग होती है। स्ट्रोक की पोजिशनिंग मैंने बता दिया आपको, तीन तरह की होती है, एवर द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन। तो अगर पहला प्लेस का वॉवेल आता है तो हम लोग ऐसा स्ट्रोक बना देंगे, दूसरा प्लेस का वॉवेल आता है तो ऑन द लाइन बना देंगे, तीसरे प्लेस का वॉवेल आता है तो थ्रू द लाइन बना देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है इंटरवेनिंग वॉवेल प्लेसेस। चलिए अब इसको समझते हैं, ये क्या है। अब जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल लेते हैं टेक। ठीक है, तो इसमें तो टेक में ए का वोवेल आया, ए फर्स्ट प्लेस का वोवेल है, तो हमने टी और के को एबव द लाइन बनाया और ए को पहले पोजीशन पे लगा दिया। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि जैसे ये वाला स्ट्रोक है, ठीक है, तो इसमें ये के है और ये पी है, तो ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, ये तीसरा पोजीशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप तीसरा पोजीशन नहीं बना सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे तीसरा पोजीशन बनाएंगे तो वॉवेल एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए रूल ये कहता है कि अगर ये आपका स्ट्रोक है तो ये पहला वॉवेल आप यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, लेकिन तीसरा आप यहाँ नहीं लगा सकते। तीसरा आपको सेकेंड स्ट्रोक के आखिरी पॉइंट पे लगाना होगा। ठीक है, तीसरा यहाँ नहीं लगेगा, तीसरा यहाँ लगेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ये टेक है, सॉरी ये लाइन पे बन गया, ये लाइन के ऊपर है टेक। ठीक है, अब अगर मुझे लिखना है टुक, ठीक है, टुक, तो टुक में मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा वोवेल, यहाँ थर्ड प्लेस पे नहीं लगाऊंगा, मैं टुक का वोवेल लगाऊंगा यहाँ पे, डबल ओ वाला वोवेल डार्क डैश, मैं थर्ड पोजीशन यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, मैं इसको टुक के वोवेल को यहाँ लगाऊंगा, यहाँ नहीं लगाऊंगा, ये थर्ड पोजीशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर, और ये थ्रू द लाइन बनेगा क्योंकि थर्ड प्लेस वोवेल है। ठीक है, और अगर ये मैं ऑन द लाइन बना देता हूँ इसको, और ए का वोवेल लगा देता हूँ सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ए का वोवेल लगा देता हूँ,
तो ये टेक पढ़ा जाएगा, ठीक है। और ये इसको एवोदाल में बना देता हूँ मैं, और फर्स्ट पोजीशन वोवेल लगा देता हूँ ओ वाला, तो ये टॉक हो जाएगा, ये ओ वाला वोवेल लगा के टॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल है। अब ये देख लेते हैं एक और एग्जांपल लेकर के। मेक, ये एम है, ये के है, ठीक है। अब ये ऑन द लाइन बना हुआ है, ऑन द लाइन है यानी कि सेकंड वोवेल लगा होगा, निश्चित सी बात है। सेकंड वोवेल जो है वो या तो ए है, या तो दूसरा डार्क डैश वाला एक वोवेल आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेक पढ़ा जाएगा, यहाँ पे सेकंड प्लेस ऑफ वोवेल है। नहीं तो अगर हमने डार्क डैश लगा दिया तो ये मोक पढ़ा जाएगा, मोक कोई वर्ड बनता नहीं है तो ये मेक ही पढ़ा जाएगा। और अगर शॉर्ट वोवेल लगाएं तो ये मैक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वोवेल लगाते हैं। अब मान लेते हैं इसी एम को हमने थ्रू द लाइन बना दिया, तो थ्रू द लाइन बनाने के बाद यहाँ पे ए वाला वोवेल नहीं लग सकता क्योंकि वो ऑन द लाइन लगता है। तो कौन सा वोवेल लगेगा? थर्ड प्लेस का वोवेल लगेगा। थर्ड प्लेस का वोवेल अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं डबल ई वाला, डार्क डॉट डबल ई वाला, मीक, तो ये बनेगा वर्ड मीक, ठीक है। तो ये मीक वर्ड बन जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हम ऊ का साउंड लगा देते हैं, थर्ड प्लेस वाला जो डार्क डैश का वोवेल है ऊ, तो ये मूक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये वाला भी एग्जांपल देख ही लेते हैं क्या था, ठीक है। ये मैंने थ्रू द लाइन, सॉरी, ये मैंने थ्रू द लाइन के और पी बना दिया। तो थ्रू द लाइन है तो सीधी सी बात है कि इसमें थर्ड प्लेस का वोवेल लगेगा। तो थर्ड प्लेस का कौन सा वोवेल लगे जो वर्ड बन जाए? तो आई, आई लगाएंगे तो किप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डबल ई वाला लगा दें अगर, डार्क लॉन्ग वोवेल डबल ई वाला, तो ये कीप हो जाएगा, ये कीप हो जाएगा, के डबल ई पी कीप। और सिर्फ आई वाला लगाएंगे तो किप हो जाएगा, किप, के आई पी किप, वो तो कुछ वर्ड होता नहीं है, तो डबल ई वाला लग जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ये इसका रूल है, ये पढ़ सकते हैं आप, यही चीज़ मैंने बताई अभी। उसके बाद एक और रूल है, वो भी देख लेते हैं कि अगर कोई वॉवेल, ये मैंने शायद सेकंड चैप्टर में बताया हुआ है कि अगर कोई भी वॉवेल स्ट्रोक के पहले आता है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा। अगर कोई भी स्ट्रोक है, जैसे आर है, कोई वॉवेल अगर इसके पहले आता है ए, ई, आई, कोई भी, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा। और कोई वॉवेल इसके बाद आता है तो वो राइट हैंड साइड पे बनता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? थ्रू द लाइन आर है, थ्रू द लाइन है मतलब थर्ड प्लेस का वॉवेल है, तो डबल ई, ई, ई। ये शब्द है ईयर एक, तो ईयर के लिए हमने आर को थ्रू द लाइन खींच दिया, डबल ई का यहाँ वोवेल लगा दिया, तो ईयर का साउंड आ गया। अब एक बनाना है, एक, तो एक का साउंड के में आता है, के लगा दिया। अब के ऊपर है ए, यानी कि ए को पहले पढ़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा ईयर, और ये हो जाएगा, पहले ये वोवेल को पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये ए का वोवेल है, फिर के है, तो ईयर एक, इसको पढ़ा जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखें, एरिड, ठीक है, एरिड, तो ये बना दिया एरिड, ठीक है। तो ये जो ए का साउंड है, ए का वोवेल है, ये आर के पहले लग गया, ये वाला आर के पहले लग गया, तो ए पहले पढ़ाएगा, ए फिर है आर, ए आर। फिर देखिए थर्ड पोजीशन पे हमने लगाया है आई का वोवेल, एरिड आई, शॉर्ट वोवेल आई, तो ये हो जाएगा, फिर ये पहले ये पढ़ाएगा ए, फिर ये आर, फिर ये आई, और फिर ये डी, तो ये एरिड हो जाएगा, ठीक है। एरिड में आप देख रहे हो ये वाला डी डार्क है, ठीक है। अब एक और शब्द है, जैसे अपील है, तो ये हमने बना दिया पी, ठीक है। पी के पहले हम लगा दिया ए, ठीक है। तो ये ए पी, उसके बाद क्या है? ईल, तो डबल ई का वोवेल, और फिर एल। तो ये देखें आप, इसको मैंने लाइन के थ्रू थोड़ा सा लाइन के नीचे रखा है, ये लाइन के थ्रू गया है, ये लाइन के ऊपर नहीं है। लाइन के ऊपर रहता तो फिर ये वोवेल का साउंड हम पढ़ते ही नहीं इसको, ठीक है। तो ये लाइन के थ्रू जाएगा तभी डबल ई का साउंड आएगा। ये क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। ये रूल भी देख लेते हैं। एनी फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस वॉवेल व्हेन अकर्स बिटवीन टू स्ट्रोक्स इट इज़ रिटन आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रोक। वही चीज़ है कि अगर कोई भी वॉवेल जो है वो दो स्ट्रोक के बीच आता है, फर्स्ट एंड सेकेंड, एनी फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस वॉवेल, जो फर्स्ट और सेकेंड प्लेस का वॉवेल है, अगर किसी दो स्ट्रोक के बीच में आता है तो इसको फर्स्ट स्ट्रोक के बाद लिखते हैं। और थर्ड प्लेस वॉवेल आर रिटन बिफोर द सेकेंड स्ट्रोक एट द एंड।
और थर्ड प्लेस के वॉवेल को सेकेंड स्ट्रोक के आखिरी पॉइंट पे लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे टुक लग रहा है, टुक, तो टुक का ये जो डबल ऊ वाला ये वॉवेल है, ये वाला वॉवेल, इसको हम लोग यहाँ ना लगा के थर्ड प्लेस यहाँ लगाते हैं, यानी ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है और ये थर्ड प्लेस है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। कुछ एग्जांपल हैं फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस वॉवेल्स के। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो टॉक, तो टॉक में ओ का वॉवेल है, ओ फर्स्ट प्लेस वॉवेल है, तो टी और के और ओ का साउंड आ रहा है, टॉक, टी ओ के, टॉक। उसके बाद जी है, ए का वॉवेल है, सेकंड पोजीशन वॉवेल है, और ये टी है, गेट। ठीक है, एक गलती हो गई है, ये वाला टी जो है ये लाइन तक, सॉरी, ये लाइन तक टच करेगा, गेट, तभी सेकंड आएगा। फिर ये रेड है, आर है, ई है और डी है, रेड। फिर ये बॉल है, फिर ये रीड है। अब ये देखो, अब ये थर्ड पोजीशन वॉवेल है, थर्ड पोजीशन वॉवेल है तो ये थ्रू द लाइन बना है। थर्ड पोजीशन वॉवेल ये भी आर आई डी, रीड, ये भी थ्रू द लाइन बना है। ये भी थर्ड पोजीशन वॉवेल है। डबल ओ वाला पूल, ये भी थ्रू द लाइन है, और पुल ये भी थ्रू द लाइन है। ठीक है, तो ये सारे थे थर्ड प्लेस वाले, और ये फर्स्ट सेकंड मिक्स किए हुए थे। तो ये लगभग लगभग आपका इंटरवेनिंग वॉवेल्स ख़त्म हो गया, इतना ही रूल था। अब आगे हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं, शायद मैंने ऐड किया है इसमें ग्रामर लोगस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये बुक वाले, पिटमैन बुक वाले, ये थोड़ा एक्सरसाइजेज हैं, आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये लाइन है नीचे वाला ये, और ये एबव द लाइन बना हुआ है। ठीक है, तो ये कैप है, पहला वर्ड ये वाला कैप है। फिर ये दूसरा वर्ड है कैच। ठीक है, फिर ये तीसरा वर्ड पैथ है, फिर ये बैथ है, फिर ये बैट है। तो इस तरीके से ये दिए हुए हैं, इसको आप बना भी सकते हो और आंसर की से मिला भी सकते हो। अब देखते हैं, हमारे पास कुछ ग्रामर लोगोस होने चाहिए। हाँ, तो ग्रामर लोगोस मैं समझा दूँ आप लोगों को। ग्रामर लोगस वो ऐसे स्ट्रोक्स होते हैं जो एक पूरे वर्ड के लिए या फिर एक सर्टेन वर्ड या फ्रेज के लिए हम लोग ग्रामर लोगस का यूज़ करते हैं। जैसे द है, ए है, एन है, ए एन दी। ठीक है, आर्टिकल्स के लिए यूज़ कर लेते हैं ग्रामर लोगस का। यानी कि कोई भी एक फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड जो होता है ना, जो कि इंग्लिश बोलते समय या लिखते समय बार बार वो शब्द अगर आता हो, तो उसको शॉर्ट में लिखने के लिए इसमें पिटमैन में अलग से ग्रामर लोगस हैं कि आप सिर्फ एक ही स्ट्रोक से उस पूरे वर्ड को रिप्रेजेंट कर दोगे, तो उसको ग्रामर लोगस कहते हैं। जैसे अब देखते हैं क्या क्या है। तो आप ग्रामर लोगोस देखो, ये नीचे वाला जो डार्क है, ये लाइन है, ये मैंने ही खींची हुई है ताकि आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल सके कौन सा लाइन के ऊपर है, कौन सा लाइन के ऊपर है, कौन सा लाइन के भी ऊपर है। ठीक है, तो ये जो पहला वाला ग्रामर लोगस है, ये एक सिंगल डॉट है जिसको हम लोग ए और एन पढ़ते हैं अगर ये लाइन के ऊपर हो, और अगर यही चीज़ लाइन के ऊपर ना हो के लाइन पे हो तो उसको द पढ़ते हैं। फिर अगर ये छोटा सा डार्क डैश अगर स्लैंट होकर के पी के शेप में हो, पी तो खैर लंबा होता है, ये पी से बहुत छोटा होता है, तो ये छोटा सा डैश अगर हो लाइन के ऊपर तो ये ऑल पढ़ा जाता है। और ये अगर लाइन पर डैश छोटा सा तो इसको टू पढ़ते हैं। टी डब्ल्यू टू और टी डब्ल्यू टू दोनों इसी से रिप्रेजेंट हो जाते हैं। दोनों के साउंड सेम है, इसलिए स्ट्रोक भी सेम है। आपको खुद से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि जो भी आप डिक्टेशन लिख रहे हो उसमें टी डब्ल्यू वाली टू की ज़रूरत है या टी डब्ल्यू टू की ज़रूरत है। अगला सिमिलरली, इसी चीज़ को अगर आप लाइट लिखते हो तो ये ऑफ होता है, और इसी चीज़ को अगर आप लाइट लिखते हो तो ये टू हो जाता है। यानी कि ये दोनों सेम चीज़ हैं, ये डार्क होता है और ये वाला लाइट होता है, पोजीशनिंग सेम है। अगर ऑल वाले ग्रामर लोग को आप लाइट लिखते हो तो वो ऑफ हो जाता है, और टू वाले ग्रामर लोगों को अगर आप लाइट में लिखते हो तो वो टू हो जाता है, टी ओ वाला टू। ठीक है, और अगर ऐसा ही छोटा सा डैश जैसे मैंने ऑल के लिए बनाया, इसी को अगर सीधा करके बना दो तो ये ऑन हो जाता है, और इसी को अगर लाइन के ऊपर बना दो छोटा सा तो ये बट हो जाता है। ठीक है, और ये ऐसे था ऑल। ठीक है, अब ये ऐसे अगर कर दिया तो ये हो जाएगा ओ। ध्यान रखना है कि ऑल वाला ऊपर से नीचे आया था और ये वाला भी नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, बनाने का पैसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऊपर से नीचे खींच सकते हो, लेकिन नीचे से ऊपर खींचोगे ना तो थोड़ा सा एंगल ज़्यादा बनता है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो ये ओ हो गया, इसको ओ, आउट और ऑट तीनों शब्द के लिए इस्तेमाल
इसी एक ग्रामर लोगस को कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ग्रामर लोगस है हु के लिए, ये लाइन है नीचे और इस पे छोटा सा 30 डिग्री पे घुमा हुआ छोटा सा डैश बनाएंगे तो ये हु हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा ये। अब इसको एंड पढ़ते हैं और इसी एंड को अगर हम लोग डार्क कर देते हैं तो ये आउट और ऑट पढ़ा जाता है। जैसे ये वाला ये डार्क है, ठीक है, लेकिन ये लाइट है। और उसी को नीचे बना देंगे, जैसे हु का हमने बनाया, हमने हु का डार्क वाला बनाया, उसी तरीके से इसको लाइट कर देंगे तो ये शुड हो जाएगा। अब डिफरेंस क्या है कि ये जो हु वाला है ये ऊपर से नीचे की ओर आता है, ये ऊपर से नीचे की ओर आता है, और ये जो शुड है ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है लाइन के ऊपर से। ठीक है, तो ये पूरे आपके ग्रामर लोगस हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा लिख लिख करके। और ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा देते हैं डिक्टेशन लिखते टाइम। तो जितने ज़्यादा ग्रामर लोगस आपको याद होंगे आप उतनी आसानी से शॉर्ट हैंड लिख पाओगे, डिक्टेशंस ले पाओगे। और अब इन ग्रामर लोगस पे जो है, अगर आपको ग्रामर लोगस याद हो जाए तो फिर आप ये वाला एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ इसमें। जैसे देखो, ये ए का है, पहला वाले में ए का ग्रामर लोगस है और टी एच का स्ट्रोक है तो इसको दे पढ़ेंगे। फिर ये वाला स्ट्रोक शुड है, ठीक है, तो ये हो गया दे शुड। ठीक है, ये एस एच है और ये पी है। अब ये थ्रू द लाइन बना हुआ है, ठीक है, थ्रू द लाइन मतलब थर्ड वॉवेल। और वॉवेल कौन सी है? वॉवेल है ये, इसमें डॉट लगा हुआ है नीचे, तो ये आई का वॉवेल है। ठीक है, तो ये एस एच आई पी। ठीक है, ये एस एच है, ये एस एच है, और ये आई है, और ये पी। तो ये पी के पहले आई आ गया, ठीक है, तो ये शिप हो गया, एस एच आई पी, शिप, शिप। ठीक है, तो ये हमारा शिप है, तो ये हो गया दे शुड शिप। ये ऑल का ग्रामर लोग है, दे शुड शिप ऑल। ये नीचे में डॉट, ये द है, ऑल द। ये क्या है? के है और एल है, और बीच में सेकंड प्लेस का वोवेल है ओ का, कोल, के ओ एल, कोल, सी ओ एल वाला कोल। तो दे शुड शिप द कोल, ये ऑन है ऊपर में हल्का सा ऑन, दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन मंडे। ये है मंडे। कैसे मंडे? तो ये एम एन डी, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, एम एन डी है। तो ये है सेकंड प्लेस वॉवेल अ, ठीक है, तो म एन तो मन, और डी के बाद में ए का वॉवेल है सेकंड प्लेस वाला। तो ये ऑन द लाइन बना, ये भी आप देख रहे हो, तो इसमें सेकंड वॉवेल का इस्तेमाल किया गया है, तो ये मंडे हो गया, एम एन डी ए मंडे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ग्रामर लोगस भी याद करने होंगे, और स्ट्रोक की पोजीशनिंग और वॉवेल की पोजीशनिंग, और सारे वॉवेल्स भी कि कौन से वॉवेल्स किस पोजीशन पे आते हैं, ये भी आपको याद करना होगा। बेसिकली ये स्टार्ट के जो 5-6 चैप्टर्स हैं ना, ये अगर आप अच्छे से ढंग से कर लोगे तो फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। शॉर्ट हैंड में बहुत ही आसान चीज़ है, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत और एफर्ट डालनी है, उसके बाद काम ऐसे ही बन जाता है हमारा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक था। अब इसके बाद अगला चैप्टर मैं लेके आऊँगा, फोर्थ वाला पिटमैन का, ये थर्ड चैप्टर था। अगर यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट से पूछ सकते हो, और अगर किसी स्पेसिफिक रूल में दिक्कत हो तो मैं उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं जो पूछना है। ठीक है, तो चलिए अब विदा लेते हैं, थैंक यू।